तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किए हैं तो कृपया कर दें। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक बोले। एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। और एक बात और हाँ कि एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एसआई का फुल फॉर्म होता है तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। ये एक नंबर पक्का परीक्षा में आता ही आता है। याद रखिएगा कि एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। जिस विद्युत धारा मापाता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट जिसे मापाता है उसे किसे क्या चीज बोलते हैं तो याद रखिए कि विद्युत धारा एमीटर से मापाता है। किससे मापाता है? एमीटर से मापाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम तो याद रखिएगा कि ओम का नियम हम बोले थे V बराबर आई आर। अगर आर कांस्टेंट को हटा दे तो V समानुपाती आई यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। V समानुपाती क्या होगा? आई। अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला नंबर पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा होता है। विभवांतर जिसे मापाता है वो कौन सा होता है तो याद रखिए कि वोल्ट मीटर से मापाता है। कौन मीटर से मापाता है? वोल्ट मीटर से। ऑप्शन इज बी राइट इज आंसर ना। क्या होगा? विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा होगा तो वोल्ट मीटर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन बोला। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है तो याद रखिएगा कि एमीटर को जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बी ऑप्शन नंबर सही होगा। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को तो याद रखिएगा कि जिसमें वोल्टेज मापाता है उसको जोड़ते हैं हम लोग समांतर क्रम में। किसके क्रम में जोड़ते हैं हम लोग? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तब जाकर हमको वोल्ट मीटर की मात्रा जाके मिलेगी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा यानी कि आई बराबर सूत्र क्या होता है? आई बराबर तो होता है Q बाई टी। क्या होता है? यानी कि कूलम पर सेकेंड होगा। क्या होगा? कूलम पर सेकेंड। चलिए देखते हैं। आई बराबर V बट्टा में R, ये भी सही है। आई बराबर V बट्टा में R, ये भी सही है। V बराबर में आई आर, ये भी सही है। और R बराबर V बट्टा में यानी कि इनमें से सभी सही है। डी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी सही है? सभी सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है तो अभी तो बताए कि आई बराबर होता है Q बट्टा में टी यानी कि कूलम पर सेकेंड। तो एक नहीं ये क्या होगा? 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड है ना। ऑप्शन ए सही इसका होगा। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिरोध किस ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस ताप पर निर्भर करता है तो याद रखिएगा निर्भर नहीं करता है। क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध किस ताप पर निर्भर नहीं करता तो याद रखना कि लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पर करता है, पदार्थ पे करता है, लेकिन धारा पे नहीं करता है। किस पे नहीं करता है? धारा पर निर्भर नहीं करता है। 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तांबे का प्रतिरोध क्या होता है। तांबे का प्रतिरोध क्या होता है तो याद रखिएगा कि तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, तभी तो इसमें तेजी से विद्युत धारा प्रवाह होता है। तेजी से जितना मोटर हो, पंखा हो, बढ़िया पंखा, तो इसमें किस तार का उपयोग किया जाता है? तांबे का तार का। किस तार का? तांबे का तार का। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है, यानी कि पी का एसआई इकाई क्या है। तो याद रखिए कि पी क्या शक्ति होता है वाट। क्या होता है इसका? वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, इसका आंसर वाट होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। विद्युत शक्ति का सूत्र यानी कि P बराबर फॉर्मूला होता है VI, P बराबर VI और P बराबर आई स्क्वायर, आर भी सही होता है, P और V स्क्वायर बट्टा में आर, यानी कि इनमें से सभी सही होगा। क्या होगा? इनमें से सभी सही है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 14 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 1000 वाट का बल्ब किसे दर्शाता है। तो याद रखिएगा कि वाट दर्शाता है P, यानी कि शक्ति को। किसको दर्शाता है? शक्ति को दर्शाता है। चलिए अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का रहा 15 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट KWH होता है ना, KWH। देखिए किलोवाट घंटा यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है किलोवाट घंटा ना। 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है अगला नंबर क्वेश्चन 16 नंबर कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो याद रखिएगा कि 1 KWH बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 KWH में। एक किलोवाट घंटा में कितना होता था? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है ना। अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जाके लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, यानी कि 1 में आर कह रहा है। क्या कह रहा है? 1 में आर। तो याद रखिए कि चालकता बराबर फॉर्मूला होता है। क्या बराबर फॉर्मूला होता है? चालकता बराबर फॉर्मूला होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? तो याद रखना कि बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है ना। आगे का रहा है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। वोल्ट मीटर का याद रखना प्रतिरोध होता है बहुत ही अधिक होता है। क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि श्रेणी क्रम जो संयोजन है में धारा होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में कैसी धारा होती है? तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम संयोजन में समान धारा प्रवाहित होती है। कैसी धारा प्रवाहित होती है? समान धारा प्रवाहित होती है ना। एक बात और कि श्रेणी क्रम संयोजन में ए मीटर जुटता है। कौन जुटता है? श्रेणी क्रम संयोजन में कौन मीटर जुटता है? ए मीटर, जिसको से नापते हैं हम लोग विद्युत धारा। जिसको क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में समांतर संयोजन में विभवांतर क्या होता है। तो याद रखिए कि विभवांतर समान होता है। विभवांतर समान होता है ना समांतर क्रम संयोजन में। एक बात और कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है ना। क्या जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम कहाँ लागू होता है? तो याद रखिए कि सभी पदार्थों पर, केवल धातुओं पर, अचालकों पर, गैसों पर। तो याद रखिए कि केवल धातुओं पर लागू होता है। कहाँ होता है ओम का नियम? केवल धातुओं पर लागू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा को माना जाता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा का प्रवाह कैसी दिशा माना जाता है। याद रखिएगा कि जिस दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रही हो, जिस दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रही हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा की दिशा। तो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन की दिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, इलेक्ट्रॉन की दिशा में। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिरोध बढ़ाने से धारा क्या होती है। अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। धारा क्या होगी? घटेगी ना। प्रतिरोध को बढ़ा दिए तो धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरण जो होते हैं कैसे जुड़े होते हैं। घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरण कोई भी पंखा, कूलर, फ्रिज, किसी भी जो जुटा होता है वो कैसे जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि वो जुटा होता है समांतर क्रम में। किस क्रम में जुटा होता है? समांतर क्रम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।